नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए विशेष वीडियो लेकर आए हैं जो दिवाली के उपलक्ष्य पे है। दिवाली में आप इस तरह से अगर आप पूजा ध्यान अगर कर लेंगे तो आप समझिए आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, ना तो भौतिक वस्तुओं की ना और आध्यात्मिक वस्तुओं की। आध्यात्मिक शक्तियां भी आपके पास आएंगी। तो ये 500 साल बाद इस तरह का योग बना है। तो इस दिन को आप कोई भी साधक, जो भी हमारे साधक हैं, वो कोई भी मिस ना करें और जो भी उनके दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो ये सबसे शक्तिशाली और सबसे अनोखी और सबसे यूनिक वीडियो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो को हेडफोन लगा के नहीं चाहे करें तब भी हो जाएगा। तो पहले जान लें कैसे करना है और किस समय करना है आपने। तो सबसे पहले आपने आज 24 तारीख 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो विशेष समय है। इस समय में ये ऑडियो आप अपने हेडफोन में आप लगाकर मोबाइल में और बैठे रहें, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप करें। अगर आपने वीडियो पहले ही सुन ली है तो याद रहेगी, तो आप वैसे ही करते रहें जैसे आपको हमने समझाया है। अगर आप इस विशेष समय में 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप नहीं भी कर पाए तो आप अगले दिन तक भी आप 4 बजे से पहले तक कर सकते हैं। मीन्स 7 से 9 के बाद भी आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह 1 2 बजे 3 बजे जब मर्जी आप कर लें, लेकिन शाम 25 तारीख शाम को 4 बजे से पहले ऐसा कर लें। कोशिश करें आज ही ऐसा करें 12 बजे से पहले। तो ये विशेष समय आपको बता दिया। अब करना कैसे है। एक मानसिक स्थिति को आपने एक्टिवेट करना है। वो दिव्य शक्ति आपको अपने गुरु अपने ईष्ट से मिल जाएगी। आप इस दिन प्रेयर करें क्योंकि दिव्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में इस दिन फैली हुई होती हैं, विचरण कर रही होती हैं। तो आपने अपने जिस भी ईष्ट को मानते हैं, किसी गुरु को, किसी देवी देवता को, माँ लक्ष्मी को, नारायण को, शिव को, जिसको भी मानते हैं उनसे प्रेयर करें कि वो अपनी एक आध्यात्मिक शक्ति से आज हमें जोड़ दें और ये ध्यान जो हम करने जा रहे हैं ये कर सकें। ऐसा प्रार्थना करके आपने आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान रखना है और इमेजिनेशन से करना है, मींस विजुअलाइजेशन से। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो कभी कभी आप सोचते हैं कि हम उसके घर जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको देखेंगे, तो कभी कभी आप ख्यालों में जैसे खो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग करना है। ये एक तरह का आपका जो सूक्ष्म शरीर है यहां से वहां तक जाता है। आपके 2 शरीर हैं, आपका ये स्थूल भौतिक शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये जितना भी ध्यान करना है सारा सूक्ष्म शरीर से करना है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो खुद जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, ऐसे वो भौतिक शरीर से करते हैं। लेकिन आज अपने दूसरे शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर से ये करना है। कहीं भी बैठ जाना है और अपने ईष्ट को जहां भी आप स्थापित करना चाहते हैं इस दिन कर लें। अगर किसी गुरु को मानते हैं तो गुरु का लगा लें। अगर आप लक्ष्मी गणेश जी को मानते हैं तो उन्हीं का चित्र लगाएं। कुबेर जी को मानते हैं तो उनका चित्र लगा लें। विष्णु जी को मानते हैं उनका चित्र लगा लें। शिव को मानते हैं तो उनका चित्र लगा लें। अल्लाह को मानते हैं तो उनका नाम सिमरन कर सकते हैं। सिख धर्म से हैं तो जो भी आप किसी भी गुरु में अपनी श्रद्धा रखते हैं उनका आप कोई भी स्वरूप लगा सकते हैं। वो लगाकर आप बैठ जाएं। अगर नहीं है तब मन ही मन वो भी कर सकते हैं। तो आपने कोई सामान आपको नहीं चाहिए। पहले तो बस आपके बैठने का स्थान होना चाहिए सही, बस वहां पर बैठ जाएं और ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। आज्ञा चक्र में ध्यान करके अपने ईष्ट को एक बार याद कर लें और मैं जिस भी भगवान को किसी भी एक का लूंगा, आप उसमें से किसी भी जिसको मानते हैं उनका आपने आवाहन करना है। जैसे दिवाली है तो मैं आपको लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करने के लिए बता रहा हूं। आप जिसको भी मानते हैं, क्योंकि अगर किसी गुरु को मानते हैं तो सारे देवी देवता उनके अंदर ही हैं। गुरु को मान लिया तो सभी
आपके जो इष्ट हैं, देवी देवता हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तभी कहते हैं जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में ही सारे इष्ट हैं। जिस भी आप मजहब को आप मानते हैं, बस आप उसे आपने मानकर आवाहन करना है। जैसे मैं आज दिवाली के कारण आपको लक्ष्मी और गणेश जी को और कुबेर जी को और धनवंतरी जी को आवाहन करता हूं, तो आपने ऐसे मन ही मन में बैठे बैठे इनका आवाहन करना है लक्ष्मी माँ, है कुबेर जी, है नारायण जी, है धनवंतरी जी, मैं आप सभी का अपने घर में आवाहन करता हूं, कृपा करके मेरे घर में पधारें। ऐसा मन ही मन में आप जाप करें, बुलाएं, आवाहन करें। और फिर जो भी आपके पास जितना भी घर है, सामान है, गाड़ी है, इन जो भी वस्तुएं आपके पास हैं, भौतिक वस्तुएं, उन सभी के लिए उनसे धन्यवाद करें कि आपके कारण ये मेरे पास घर है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, जो भी है, कार, ये सब के लिए आप धन्यवाद करें। फिर उसके बाद आपने विजुअलाइज करना है, माँ का आवाहन किया है तो आपके घर के बाहर आपके इष्ट, आपके गुरु आ रहे हैं। आपने मन ही मन अपने पूरे परिवार के साथ बैठे बैठे यहीं से आपका एक सूक्ष्म शरीर को भेजे वहां पे बाहर तक, और अपने परिवारजन भी वहां खड़े हो जाएं। जैसे कोई रिश्तेदार आता है तो आप तेल या फूल लेकर या और कई सामग्रियां लेकर वहां पहुंच जाते हैं दरवाजे के पास, और उनको पूजा करके या आरती करके अंदर लेके आते हैं। इसी तरह आपने सूक्ष्म देवी देवताओं को अपने घर के बाहर आपके आ गए हैं, तो आपने जो भी फूल, जो आरती की प्लेट है, वो ले जाए और सारे परिवार को सूक्ष्म रूप में अपनी शक्ति से वहां तक कोशिश करें, वहां सारे खड़े हो गए हैं। और जब भी देवी देवताओं आ गए हैं तो आप उन पे फूल बरसा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनको अंदर आप ले जा रहे हैं। जो भी आपके बैठने का स्थान है, सबसे अच्छा स्थान, आप जैसे अपने रिश्तेदारों को बिठाते हैं, वैसे सभी देवी देवताओं को आप बिठाएं। बिठाकर सभी को नमस्कार करें। नमस्कार करके आप जो भी बातें करना चाहते हैं वो आप करें, मन ही मन में बातें करें। जो आपको कोई शारीरिक दुख हो तो धनवंतरी जी को भी आपने बुलाया हुआ है, वो इस कोई भी बीमारी हो तो धनवंतरी जी स्वस्थ आपको कर देंगे। उनके पास उन्होंने ही सारी जड़ी बूटियों का जन्मदाता कहा जाता है। और क्योंकि धन की देवी आपने लक्ष्मी का आवाहन किया है, कुबेर जी का आवाहन किया है, गणेश जी का आवाहन किया है, तो माँ लक्ष्मी से कृपा करेंगे, मांगेंगे कि आप धन से हमारे घर को भर दे, ताकि ये भौतिक जो वस्तुएं हैं वो उनसे हम वंचित न रह जाए, जिस भी चीज को हम चाहे ले सकें, और ये भी बुद्धि भी हमें दें ताकि कोई भी धन आप गलत ना खर्च करो। अगर ज्यादा है तो किसी की सेवा भाव में लगाएं। इस तरह से बाकी आप कुछ भी मांगना चाहते हैं तो माँ से या भगवान विष्णु से आप वो मांग सकते हैं, बातें कर सकते हैं, क्योंकि आपके वो घर आए हैं। आप उनसे बातें करिए, जैसे जो चाहिए वो आप मांगिए। उसके लिए मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं, आप वो अपनी इच्छा या अपनी बातें उनसे करें। अब जो दिवाली लक्ष्मी का त्योहार है, तो आपने माता से ये भी कहना है, माँ घर में धन धान्य से भर दें। आपके घर में पैसों की बारिश हो रही है, कई जगहों से अलग अलग तरह के काम के लिए आपके पास ऑफर आ रहे हैं, आपके पति को आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं। कई जगह से आपको इनकम के सोर्स नए नए बन रहे हैं। जो भी कार्य आपके कई दिनों से रुके हुए हैं, वो माता की कृपा से सारे कार्य आपके बंधन खुल गए हैं। अब वो सारे कार्य आपके हो रहे हैं। मन ही मन में उनसे बातें करते रहिए और सोचते रहिए। और फिर जो भी आप सामग्री उनको खाने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए रखी हुई है, भोग लगाने के लिए, तो वो आप वहां पे रखें, उन सभी को भोग लगाएं। आपने जो भी मानसिक
शक्ति से जो भी आप चाहते हैं, वो रसगुल्ले, बर्फी और भी खाने पीने की वस्तुएं जो आपने, पूरी, छोले, जो भी आपने अगर बनाए हैं, तब भी नहीं बनाए तो मानसिक शक्ति से उसे उत्पन्न कर ले और वो उन माताओं और भगवान को आप भोग लगाएं, उन्हें दें। वो उनका भोग लगा रहे हैं, आप देखिए। सभी देवी देवता जिनका आपने आवाहन किया है या अपने गुरु का आवाहन किया है, जिसका भी आपने आवाहन किया है, वो वहां आकर बैठे हैं। आपके गुरु हैं तो गुरु आए हैं, आपके घर बैठे हैं और आपने अपने गुरु को आप अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अपने गुरु से आशीर्वाद आप लें, या आपने जो भी जिनका भी आवाहन किया है उनके चरणों में नतमस्तक हो। और भगवान जो धन्वंतरी हैं, विष्णु जी के अवतार, उनको भी कहें कि आप कृपा करें कि जो भी हमें धन धान्य मिला है ये अच्छे कार्यों में लगे, कहीं भी हॉस्पिटल या इस तरह की बीमारियों में ना जाए। तो उनसे भी ऐसे अपनी प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से आपने फिर जब भोग करवा दिया और फिर अपनी सारी बातें कर ली हैं, फिर आप उन्हें विदा करेंगे और उनकी कृपा मांग लेंगे, वे अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, इस तरह से आपने फिर उन्हें विदा करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये 10-15 मिनट की जो वीडियो हमने बनाई है, आपने इसको 15 मिनट तक ऐसे ही आप कर लें और देखेंगे उसके बाद इस मानसिक जो आपने शक्ति से, दिव्य शक्तियों से उनका आवाहन किया था, उस दिन आप सभी से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सारी दिव्य शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में होती हैं और जैसे ही आप उनका आवाहन करते हो वो तुरंत खींची चली आती है। और जैसे आप अपने इष्ट से आप ऐसे बात करके, आप ऐसे प्रार्थना करके आप जब उन्हें बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। तो ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, इन्हें महसूस करना जब आप सीख जाओगे तब वो सच में आती है। क्योंकि जब ये शारीरिक बाहरी जब आप आडंबरों से बाहर निकलोगे, क्योंकि जब आप बाहर मुखी होगे तो आप आंतरिक शक्तियों को महसूस नहीं कर पाओगे। ध्यान भी इसलिए करते हैं कि अपने भीतर आ जाओ, आपके भीतर ही सारे देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। उनसे बातें करना, उनसे जुड़ना आप सीखो। जैसे सूक्ष्म रूप में आप अंदर की तरफ हो जाओगे तो उन सूक्ष्म शक्तियों को, उन सूक्ष्म जगत को, उस अनुभूतियां करनी शुरू कर दोगे। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति का भी और बाहर की जो शक्तियां हैं उनसे भी आप संपर्क साधने लग जाओगे। धीरे धीरे हो जाएगा। ध्यान में आप ज्यादा उतरिए, बाहरी चीजों में आप कम ध्यान दें। जितना आप भीतर होंगे, आंखें, कान, नाक, बाहर की चीजें सुनना कम कर दें, देखना कम कर दें, भीतर की तरफ जाए और फिर वो दिव्य शक्तियां आपसे रोज भी जुड़ेंगी। तो इस दिन आप अपने जो भी इष्ट का मंत्र है, या कोई आपके इष्ट नहीं भी है, गुरु नहीं भी है, तो आप किसी मंत्र को जाप करके सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके बाद वो मंत्र को आप 108 बार कर ले, जप कर उसको सिद्ध कर ले। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम कोशिश करेंगे आज आपके सारे कमेंट का उत्तर दे सके। सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और आप सभी पर परमेश्वर की, परमात्मा की, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।